प्रधानमंत्री जी के श्लोक को आश्रय लेकर जो मैं श्री प्रिया स्वरूप कह रहा हूँ वो सब प्रकार से अद्भुत है। ये तो स्पष्ट श्लोक से हो ही रहा है। इतना अद्भुत स्वरूप जैसा के नित्य विहार के उपासक महानुभावन ने गाया है, वो अद्भुत स्वरूप एकांत निष्ठा, एकांत अनन्यता के द्वारा ही ग्रहण हो सके, अन्य कोई वह ग्रहण करने को मार्ग नहीं। जब तक एकांत निष्ठा नहीं है तब तक ऐसे स्वरूप जो हैं मन को प्रवेश संभव नहीं। एकांत निष्ठा, इधर उधर कहीं भी चित्त न चले, क्योंकि जहां कहीं भी भाई धर्म तो सभी श्रेष्ठ हैं, धर्म में तो कौन से धर्म को नीचे बताया जाए, कौन से धर्म को नीचे बताया जाए, धर्म तो सभी श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जो या प्रेम माधुरी के उपासक हैं उनको अन्यत्र न तो कहीं मन चलाना चाहिए, न अन्यत्र कुछ श्रवण करना चाहिए, न अन्यत्र कुछ मनन करना चाहिए। जब या प्रकार से घेर के मन को लगाया जाए, ये घेर नो है मन को। या को अर्थ ये नहीं है कि हमारी उदारता में या हमारी चित्त की विशालता में कोई फर्क आता हो, ये कुछ नहीं। ये तो एक साधना का पक्ष है। रोजगार जी ने कहिए कि रे मन और सब छाड़ के जो अटके एक ठोर, रे मन और सब छाड़ के जो अटके एक ठोर। यदि बोले तेरे भाग्य में ऐसा हो तो सब तरफ से अपने मन को हटाए के, अर्थात और अन्य न कुछ श्रवण करे, न अन्य कुछ कथन करे, न अन्य कुछ देखे। अगर यह प्रकार का बालक बनाए के और एक ठोर पे तू स्थिर हो जाए तो बोले महाराज वो कौन सी ठोर है जहाँ स्थिर हो जाऊं मैं? बोले वृंदावन घन कुंज में जहाँ रसिक सिरमौर। और वो है श्री वृंदावन घन कुंज में जहाँ श्री रसिक सिरमौर श्री श्यामा श्याम हरनिश क्रीड़ारत हैं। वह ठोर में यदि तू एक जगह अटक जाए कहीं, तभी कोई काम बन सके। जो लोग सर्वत्र मधुर वृत्ति रखना चाहें, कछु रसिया को लियो, कछु रसवा को लियो, तो मधुर वृत्ति तो भाई यहाँ नित्य विहार में ये मधुर वृत्ति नहीं चले। नित्य विहार तो एकांत निष्ठा का भजन है। यहाँ में मधुर वृत्ति जो है ठाकुर को अपनी मधुर वृत्ति छोड़नी पड़ी है। प्रीत की रीत रंगीलो जाने मैंने अर्थ किया जाको एक दिन आगे आखिर में यही है। नश्वर नेह चपल मधुकर जो आन आन सो बान है। बोले ये मधुकर को जो नेह है ये तो चपल है। आन आन सो बाने, कभी या पुष्प को रस लियो, कभी वा पुष्प को रस लियो। तो जैसे हरिवंश जगो सोई मेड़ है छाड़ लाल पहचाने। जो या चंचलता से विरहित जो श्री श्याम सुंदर के स्वरूप को देख सके वो चतुर है। तो चंचलता तो ठाकुर जी को या श्री वृंदावन घन कुंज में आके छोड़नी पड़ी है। और हम चंचलता लेकर के यत्र तत्र भटक के और यदि या की उपासना करना चाहें तो अपना नुकसान हो गया में, और तो कोई को क्या नुकसान है। या में ये उपासना बनना बड़ा पड़े। जो लोग सर्व
सर्वस्व तन मन धन लगाए के अपनों या उपासना को कर रहे हैं, वो उनकी प्रगति ना हो पाए रही है। ऐसा विकट खेल है ये। तो मन को चंचल करके, क्योंकि जहां भी कहीं श्रवण करेंगे या जहां भी कहीं कोई बात सुनेंगे ना, वो प्रभाव तो पड़ेगा मन के ऊपर। मन के ऊपर प्रभाव पड़ो, इतनी बुद्धि होगी नहीं तो वहां में से छांट के और अपना मार्ग निकाल ले, ये बुद्धि तो बड़ी दुर्लभ है। तो वो परिणाम क्या निकलेगा? कछु वाकवंश रह गयो, कछु अपनी उपासना को अंश रह गयो, दोनों अपने मिल मिलाए के एक ऐसी चीज तैयार हो गई जो न तो वो रही न ये रही, दोनों ही गए, वो भी न रही और ये भी न रही। जैसे ऐसी जो अद्भुत रूप माधुरी है जो यहाँ श्री प्रियालाल की महानुभावन ने गाई है, वाक्य अनुशीलन के लिए नितांत एकांत निष्ठा की आवश्यकता है। और जो जिनकी समझ में भाई ये बात आए जाए, हम तो अभी ये कहें कि परम भाग्यशाली हैं जिनकी समझ में ये बात आए जाए। मैं श्री प्रिया स्वरूप कह रहे, तो कल तो मेरे दिमाग में जल्दी ही बात कथा को समाप्त करने की जैसे बहुत सी बातें हैं जो आरंभ में कह देनी चाहिए ही, जो उनको छलांग मार दी नहीं, उनको नहीं बोलो तो वाके बिना ये रूप स्थिर होंगे नहीं। बात ऐसी है कि ये लाल प्रिया के जो स्वरूप हैं ये धर्म दोनों एक माने गए हैं, इनमें घटबड़ बिल्कुल नहीं है, एक से स्वरूप है। प्रिया की प्रधानता जो है वो केवल प्रेम पात्र होने के नाते है। प्रिया यहाँ प्रेम पात्र हैं, लाल प्रेमी हैं, ब्रज में गोपीजन प्रेमी हैं और श्री कृष्ण प्रेम पात्र हैं। बाकी वजह से ब्रज में श्री कृष्ण की प्रधानता है और यहाँ श्री प्रिया की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ श्री प्रिया प्रेम पात्र हैं। प्रेम में प्रेम पात्र की प्रधानता सहज है, स्वाभाविक। संसार के प्रेम में देखो जाए तो ये कोई भेद नहीं है। प्रेम पात्र की जो प्रधानता है ये दोनों स्वरूपन में तारतम्य उपस्थित करने में समर्थ नहीं हुए। दोनों स्वरूप एक से हैं, कोई एक को वर्णन करना शुरू कर दीजिए, दूसरा स्वरूप को वर्णन अपने आप साथ साथ होकर चले। तो श्री प्रिया स्वरूप को जो वर्णन है या जो लाल के स्वरूप को जो वर्णन है, इनमें मैंने दो बातें ऐसी पाई हैं जो कि इनके ध्यान करने में बहुत सहायक हों। इन स्वरूपन को जो ध्यान हम करें, में एक बात तो बहुत ही अधिक सहायक हो, दूसरी बात सहज रूप के स्पर्श के बाद में सहायक हो। ये तो आप तो कई दफा कह चुका हूं कि मैं दो रूप मानूं जो कि मनुष्य देखे। एक तो रूप जो है जो कि अपने मानसिक मार्ग से देखे, अर्थात अपने ब्रेन की सहायता से, दिमाग की सहायता से जो देखे, एक रूप तो वो है। वो भी ठीक है, आरंभ में या जहां तक सहज रूप उदित नहीं हो वहां तक बाह्य रूप से काम चलाना पड़े। और वो रूप भी इन महान भावन की कृपा से, क्योंकि इनने ऐसे वर्णन कर रखे हैं। बीच में एक बात कह रहे थे, चर्चा होगी 2-3 रोज पहले, तो प्रिया हमने देखी नहीं है तो इनको रूप चिंतन कैसे करें। लाल प्रिया हमने देखी नहीं है तो आखिर हम कहें कि रूप चिंतन करो, तो रूप चिंतन करें कैसे? जो चीज आंखों से देखी हो जाको रूप चिंतन हो सके ना। अब ये खंभ है हमारे सामने, देख लियो, आंखों से दिखाई दे रहे हो, आंख बंद करें तो बैठी यही आकार खड़ो हो गए। अब श्री प्रिया के श्री लाल तो देखे नहीं, तो अब चिंतन कैसे हो? तो मैंने एक बात बताना है, उत्तर दियो। मैंने ये कही कि भाई चोर या डाकू या कोई भी है, ये चोरी करें या मर्डर करें, जब ये तो एक जगह पर करेंगे,
एक जगह करें, कहीं भी कोई शहर में कोई गांव में उन्होंने मर्डर कर दी, अर्थात कत्ल कर दी नहीं, और कत्ल करके गायब हो गए, चले गए। तो हो क्या है कि ऐसे जो विख्यात लोग हों, जो ऐसे काम करें, उनके सबन के हुलिया दर्ज होगा में पुलिस के रजिस्टर में। हुलिया समझे ना, ऐसा मुंह है, अमुक जगह तिल है, ऐसी नाक है, ऐसे आंख हैं, ये हुलिया दर्ज हो गए पुलिस के रजिस्टर में। तो एक कत्ल भई या एक चोरी भई, तो पुलिस ने अपना पर्दा पलटी करके जागिया चोरी भई है, कुछ बात सूचना ली कि भाई कैसा आदमी था, उनके यहाँ वो आदमी की यदि हुलिया मिल गई उनके रजिस्टर में, तो उनने क्या किया कि फोन के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा सब जगह, सब थाने में, आसपास के में वो हुलिया भेज दी। अब वो हुलिया मात्र के देखा किसी ने नहीं है, खाली हुलिया है और चोर पकड़ जाता। कैसे पकड़ा जाता है? खाली हुलिया से कैसे पकड़ जाता? तो यहां तो भाई ग्रंथ श्री प्रियालाल की हुलिया तो भरे भरे हैं। यहाँ तो कोई आओ तो भाई, जब अब बात इतनी सी है, वैसे यदि आपको बताई जाए हुलिया या चोर की, हमको आपको, तो और हमसे कही जाए आप चोर पकड़ लीजिए, हम नहीं पकड़ पाएंगे। उस हुलिया का आदमी हमारे सामने से निकल जाएगा, हम नहीं पकड़ पाएंगे। वो भी एक ट्रेनिंग है जो पुलिस वाले उनको दी नहीं जाए, और बस वो ट्रेनिंग उनको मिली तो बस वो हुलिया से दो चार ही बातें उसमें होती हैं, आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, अमुक जगह तिल है, अमुक जगह कोई कटने फंसने को कोई दाग लग रहे हो चेहरा पर, तो अमुक जगह वो है, और खट पकड़ लेते हैं। तो ट्रेनिंग या प्रकार की है। तो इन वाणी में थोड़ी सी ट्रेनिंग की तो जरूरत है, संपूर्ण उदाहरण है। ट्रेनिंग तो थोड़ी सी इन वाणी को समझने की, जिनको थोड़ी सी अगर पकड़ आ जाए इन वाणी की, बाकी बाद में निश्चय श्री प्रियालाल के स्वरूप को ध्यान हो जाए वो अपने आप। फिर कोई देर थोड़ी लगा, या भूलिया दी नहीं भैया, फिर क्या बात, फिर पकड़ने में क्या देर, वो तो प्रियालाल हाथ में आए। वो सब अब इसमें जरा सा इसी को जरा आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो देखकर रूप चहत अभी जो प्रकृति प्रगट दर्शन की देखकर रूप चहत, तो रूप तो हमारे यहाँ बड़ा भारी स्थान। रूप हमारे यहाँ ऐसी चीज है जो मन के निरोध से आगे होती है। इसका पहला फंक्शन, रूप का पहला कार्य, रूप का पहला प्रभाव क्या है कि मन निरोध है। हमारे यहाँ के जो महान भाग लोग हैं, उन्होंने पहला तो ये बताया कि रूप जो है मन का निरोध करता है। और ये ले कहाँ तक जाता है, ये वो वहाँ तक ले जाता है सिरे तक, जहाँ के विद्यते हृदय की छिद्र सब संकट छूट जाए, हृदय ग्रंथियों का विमोचन हो जाए, वहाँ पर ये रूप ले जाता है। तो ये हमारे यहाँ की रूप की स्थिति बड़ी दुखद है, सब वैष्णव संप्रदाय है। और हम लोग अब रूप क्या है ये मैं जरा बात प्रकाश करूँगा, तो रूप से ये लोग कहते क्या है। देखिए रूप दो तरह के होते हैं। एक तो रूप होता है कल्पित। उस कल्पित रूप के लिए तो आपने बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, जिसमें उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है कि मैंने जो आपका रूप कल्पित किया, आपका नाम कल्पित किया, हे जल्दी उसके लिए मुझे क्षमा करो। एक ऐसा श्लोक है ना, वह बोला जाता है। तो ये जो कल्पित रूप है,
जो हमारे मानसिक स्तर पर जो उदित होता है वो रूप तो हमको अधिक लाभकारी नहीं होता है। आरंभ में या मान लीजिए साधना आरंभ करनी है, भजन आरंभ करना है इस मार्ग से, तो थोड़ी बहुत सहायता कल्पित रूप से मिल जाए। अर्थात जैसे श्री नंदन है, श्री पुष्पांजलि है, इनके चित्रों को सामने रख करके और उनका चिंतन किया जाए तो सहायक हो जाता है, लेकिन वो रूप नहीं। इस रूप का जिसके कि हम उपासक हैं या जिसके के लिए जीवन व्यतीत कर दिए जाते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए वो रूप जो है वो तो अति मानसिक स्तर पर उदय है, जहां मानसिक क्रियाएं अर्थात मन की सारी क्रियाएं स्थगित हो जाए। मन की चिंतन, कल्पना, अनुमान, स्मृति, इतनी क्रियाएं ये सारी स्थगित हो जाए और उनके स्थगित होने पर जिस रूप का उदय हो वो रूप का है। उस रूप के दर्शन से क्या होता है कि चित्त का निरोध होता है। एक जी महाराज का एक मन है, देखो माई अबला कैब बन रहा है 84 में, तो ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर बैठे हैं और सामने श्री राधा श्री प्रिया विराजमान है और सारी दर्शन कर रहे हैं श्री राधा, और श्री जी महाराज सखी रूप में उनके पास में स्थित, वो उनकी गति देख रहे हैं। वो जो हो रहा है रूप का जो प्रभाव, रूप सौंदर्य का जो प्रभाव श्याम सुंदर के श्रीअंग पर पड़ रहा है उसका वर्णन हो रहा है। देखो हमारी अबला क्या माना या अबला है या बलराशि, तो उसमें वो ये कहते हैं कि अब ही बंद देख रहे हैं, उनकी स्थिति देख रहे हैं, श्री श्याम सुंदर की स्थिति देख रहे हैं। मैं जरा बीच में आपसे बात कह दूँ, तो हमारी उपासना में रस्तों की जो उपासना है श्री वृंदावन से संबंधित, उसमें भी रागानुराग भक्ति है, लेकिन हम अंगन गोपियों का नहीं करते, हम अंगन श्याम सुंदर का इतना है। जैसे कि रागानुराग भक्ति में गोपियों का आंदोलन होता, आंदोलन समझ रहे हैं ना, उनकी गोपियों की जैसी प्रीति है वैसी प्रीति हमारी होनी चाहिए। हम उन्हीं की प्रीति का अनुकरण करें, हम उन्हीं की प्रीति का अनुगमन करें। तो रागानुगा में गोपियों की प्रीति की, जो गोपियों की प्रीति श्री नंदनंदन के प्रति है उसका अनुगमन होता है। हमारे यहाँ जो श्री श्याम सुंदर की प्रीति श्री राधा के चरणों में है उसका अनुगमन, हम उसको रक्षित करने की चेष्टा करते हैं। तो हिंदी महाराज ने कहा कि देखो माई अबला कह बलना अति गजमत निरंकुश निरख बंधे रखता। एक जो छूटी लटछूटी आई है मस्तक पर, उसके दर्शन मात्र में क्या हो गए, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे। अरे भाई किसी को बांधा जाए तो पकड़ा जाएगा, उसको जंजीरों से या किसी चीज से कसा जाएगा, लेकिन जो देखने मात्र में बंध गया उसका क्या उपाय होगा? ये तो यहाँ देखने में बंध गया, निरख बंधे लगता, ये तो देखने मात्र से बंध गया। अब वो एक बात कहने के बाद में देख रहे हैं कि श्याम सुंदर के मुखाग्र करने को लगे हुए, बोले अबही संग भई मन की गति बिन बुद्धिमानिया। बोले हो क्या रहा, इनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया, बिना उद्यम के अनायास आयास के बिना इनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, खाली दर्शन मात्र से ऐसा मन का निरोध हो गया।
ये स्थिति तो दर्शन से हो गई, अर्थात ये रूप दर्शन है भैया, ये रूप दर्शन। हम इसी दर्शन की तलाश में रहते हैं, हम इसी दर्शन के लिए जाने कितने जीवन करने को तैयार बैठे हैं। तो ये है, ये रूप। आगे वो कहते हैं, आगे लीला। यहां तक तो रूप है, हमारे यहाँ रूप और लीला का भेद जो है बड़ा मतलब ये लीला में हमारे यहाँ उतना बड़ा एक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे कि ब्रज की लीलाओं में एक्शन होता है ना बहुत ज्यादा, उतना एक्शन माने क्रिया, उतनी बड़ी क्रियाएं नहीं होती ब्रज की लीला में जैसे क्रिया होती है ना। अब जैसे माधव को लीजिए, अब राजधारी, हमारी लीला को राजधारी नहीं दिखा पाती है, हमारी लीलाओं को राजधारी नहीं दिखा पाती। ब्रज की लीला दिखा देते हैं तो कैसे दिखाया? देखिए यहां तो लीला शुरू हुई, अभी तो रूप दर्शन था, अभी तो श्याम सुंदर रूप दर्शन कर रहे हैं, अब यहां से लीला लागू हो गई। तो कहते तब अब ही कल भई मन की गति बिन उद्देश्य अनेया, तो तब की घात हो जब प्रिय प्रति चाहत घट की बिना। बोले उस समय क्या होगा जब ये अपने प्रीतम के प्रति घटुकी विलास के साथ में देखेंगी उनको, तब क्या? उस सजनी जी को, उस सखी जी को ये चिंता पड़ेगी कि अब लीला लागू पड़ेगी, ये लीला इतने में लीला लागू, घटुकी विलास हो गया, बस हमारे यहाँ लीला। हमारे यहाँ तो खाली पद एक पूरा का पूरा इतना से पूरा हो जाता है, बड़े बड़े बढ़िया पद। बात तो लीला हमारे इतने में आगे हो जाती है। प्रिय कर परस्य सहज सुबुक वर, प्रिय कर परस्य सहज सुबुक वर, बाकी मुड़ी लीला। क्योंकि लीला का यह अर्थ जो है मैं देखा था, मुझे पसंद आया, विद्वान ने अर्थ किया था कि लीनम ददाती थी, लीनम लाती ददाती थी लीला। जो लीनता पैदा करे, जो लीनता दे, जो तल्लीन कर दे, उसका नाम लीला। लाती तो ददाती हो ही जाएगा, और ली तो लीनम लोगे, लीनम ददाती तल्लीन कर दे। अब घटुकी तल्लीन तो हमारे रूप दर्शन नहीं हो गए। अब हिजी महाराज को तो ये चिंता है कि ये तो रूप दर्शन में ही इनकी स्थिति ऐसी निरुद्ध हो गई, इनकी गतियां मन की सारी निरुद्ध हो गई। तो तब की कहा कहूं जब प्रिय प्रति चाहत घटुकी बोला, इन्होंने अब तो लीला तो आरंभ हो गई है, तो श्री राधा ने क्या करना शुरू किया? कच संयम व्याज भुज दर्शक, श्री राधा ने कच संयम अर्थात अपने कचों के केश राशि को संयमित करने के लिए ये जो हाथ उठाए ऊपर को, भुज दर्शक अर्थात वो भाग शरीर का जो सबसे गौर होता है उसके दर्शन हो गए श्याम सुंदर। ये हाथ उठाया जाएगा ना, तो ये भाग, इस भाग का दर्शन होगा, और ये सबसे गौर है क्योंकि हमेशा ये ढका रहता है। आप इस तरह रह आते हैं ना, जिसमें हवा वगैरह कोई भी इसकी गौरता में कोई प्रकार का विकृति नहीं पैदा होती है। तो कच संयमन व्याज भुज दर्शक और मुस्कान बदन विकास दो कार्य कर रही हैं। मुस्कान के द्वारा तो बदन का विकास हो रहा है, और भुजाओं को उठाने के साथ भुजमूलों की जो गौरता है उसका दर्शन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यासनंदन चीत्कार करते, यहाँ तो बिल्कुल चीत्कार करते,
हरिवंश अनीत रीत हित तकदारत तंत्रास। उधर क्या हो गया कि ठाकुर भी इस तरह से सारे अनुभाव जो है शरीर के अंदर पैदा हो गए, श्वेत दंत रोमांच आदि सब एक साथ पैदा हो। तो उनकी जब ये हालत देखी तो शेष जी महाराज कहते हाँ हरिवंश अनीत रीत ये प्रेम है आपका। ये तो अगर प्रेम है तो ये मानना पड़ेगा प्रेम के बराबर कोई अनीतिमय तत्व नहीं है। वास्तव में अनीतिमय है, इसमें किसको सुनते ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं बनता? दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में तर्कपुष्ट बात चाहिए, ये बिल्कुल बेजानी होती है। ऐसी स्थिति में हरिवंश अनीत रीत तंत्रास, ये स्थिति जो है ये काय से बन रही है? रूप दर्शन से बन रही है। रूप दर्शन में भूमिका है लीला। यदि इस प्रकार का रूप दर्शन हो तो हम लोग ये मानते हैं, हमारे महानुभावों ने हमको ये बताया है तो भाई ये दर्शन जो है इस प्रकार का जो अति मानसिक दर्शन होता है, जो मानसिक स्तर पर संभव नहीं है, जो केवल कृपालम है, इसका कोई उपाय नहीं। यह रस समझन को कछु ना है आन। गुरदास जी साफ कहते कि यह रस समझन को कछु ना है आन उपाय। बोले प्रेम दरीची जो कहूं सहज कृपा। एक प्रेम का दरीची है, झरोखा है मनुष्य के अंदर लगा हुआ। वो झरोखा अगर सहज कृपा के बल से खुल जाए तो ये वर्णन बनेगा कि इस प्रकार का रूप के दर्शन हो जाएंगे। और रूप का दर्शन यदि हो गया, पहला कार्य होगा तो हाथ का परिवर्तन हो जाएगा, अंतर्मुखी वृत्तियां हो जाएंगी, शरीर की गति जो है अनेक प्रकार के हमारे लक्षण लिखे हैं महानुभावों ने कि रूप के दर्शन होने के बाद में शरीर में क्या लक्षण होते हैं। मुखक्रिया आई, फिर गई, बदल परिवर्तन इत्यादि बातें सब उत्पन्न हो जाएंगी। और ये कहना चाहिए कि समस्या हल हो जाए। मनुष्य जीवन की जो एक समस्या है उसका हल निकला। तो हम लोग तो इस मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे नित्य विहार के कुछ लोग कहने हैं, मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ तो रूप की साधना। अब रूप की साधना तो कैसे हो? बात ये कि वैसे तो श्रुतियों में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलती हैं। परात्पर तत्व को सर्वरूप में सर्वनाम में भी कहा गया है, अनाम भी कहा गया है, अरूप भी कहा गया है। अब ये बड़े बड़े आचार्य जी हुए, एक और तो श्री शंकराचार्य, दूसरी होगी शायद विष्णुआचार्य। इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था, ये इतने ही भाष्यकार हुए हैं, इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न एक था कि इन परस्पर विरोधी श्रुतियों की संगति कैसे मिलेगी। बस इसी एक प्रश्न को हल करने के लिए ये सारे भाष्य लिखे जो मैं समझा, और भी बात को सोच सकती है। मैं तो यही समझा कि इनकी संगति कैसे मिलेगी। श्री शंकराचार्य ने संगति मिली, उन्होंने कहा कि भाई एक ही तरह से संगति मिल सकती है इसकी कि इसको एक मायोपाधि की कल्पना कि माया नामक एक ब्रह्म की उपाधि है, उसके सहयोग से जो ब्रह्म है उस सर्वनाम में सर्वरूप में हो जाता है, नहीं तो मूल में उस मायोपाधि से मुक्त होकर के और वो अरूप बना। उन्होंने किस तरह से संगति मिलानी। अब वैष्णवाचार्यों को क्या करना, इन्होंने जब विचार किया
तो इन्होंने ये इस प्रकार से विचार किया कि भाई इन्होंने विरुद्ध धर्माश्रय, इन्होंने जो संगति करी है वो विरुद्ध धर्माश्रय। श्री वल्लभाचार्य ने संगति करी वो विरुद्ध धर्माश्रय तो क्या है? ब्रह्म है, विरुद्ध धर्म का ब्रह्म, विरुद्ध धर्म का आश्रय है। वो लंबा भी है, छोटा भी है, अणुरणीयान भी है, महत्वभीयान भी है। तो ये जो स्थिति है, ये इसकी संगति विरुद्ध धर्माश्रय से मिला दी, ये चेष्टाएं हुई हैं दार्शनिक क्षेत्र में। लेकिन अब बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब पंचदशी कहती है कि प्रत्यय संपत्ति भक्ति है। अब प्रत्यय संपत्ति भक्ति है, लेकिन भाई जब तक आप प्रेम पर विचार नहीं करोगे, इस क्षेत्र में प्रेम को नहीं लाओगे, तब तक कोई विचार नहीं होगा, सफल नहीं होगा। हम जब दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं इस मामले पर, तो गलती कहाँ हो जाती है कि सब बातों पर कुछ हम ठीक कर लेते हैं, खींचतान करते हैं, लेकिन प्रेम जो बड़ा भारी फैक्टर है इस क्षेत्र का, उस पर विचार नहीं करते। और प्रेम की शक्ल आपको मालूम है जैसा है, यशहु सुन लागे बुरो और नीति लागे गारी। अब ऐसे 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 तत्व को कहाँ बांधेंगे, जिसमें यश अगर सुने तो बुरा लगता है और गालियां सुने तो अच्छा लगता है, और इसको कहाँ बांधेंगे? तो भक्ति के क्षेत्र में खास करके जो सर्वण भक्ति कहलाती है, उसके क्षेत्र में जो कुछ भी विचार किया जाए, अब पंचदशी काल में सीधा कर दिया, प्रत्यय संपत्ति है, एक के बाद एक प्रत्ययों का अनुभव होते चले जाना, कोई भक्ति है, मान लिया ठीक है। लेकिन प्रेम पर तो विचार करिए, प्रेम क्या है? प्रेम तो बड़ा भारी उत्पाद पैदा कर देगा। तो हमारे यहाँ रूप की ये स्थिति है, और हम जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग तो किसी की साधना तो साधना वाधना तो बनती नहीं है। यूँ कहना चाहिए कि कृपा की आशा लगाए, श्री वृंदावन उसका सेवन करते रहते हैं और बैठा हुआ आशा कृपा की है और श्री वृंदावन की है और कोई बोझ नहीं। हम इसलिए इसका समाधान ये है कि इसलिए मैं नहीं समझता कि ये नित्य विहार जैसी शुद्ध प्रेम की लीला ये दार्शनिक ढंग से इसको समझाया जा सके। चेष्टाएं तो की गई हैं, रासलीला समझाया गया है, श्री कृष्ण जो है ब्रह्म है, जो अपनी आत्मा है, उनकी जो पीड़ा हुई है वो रासलीला है, इस तरह से। लेकिन इसमें जो पंपल है उस लीला जो होने का, वो तो हाथ से निकल जाता है। मान लिया कि सीधा पड़ गया, हमारी समझ में आ गया, हमारी बुद्धि संतुष्ट हो गई, लेकिन आखिर ये क्यों हुई, इस बात को कहने के लिए हुई। ये तो हर एक दार्शनिक ग्रंथ में भरा हुआ, हर एक वेदांत में भरा हुआ है, खाली इसी को दिखाने के लिए थोड़ी हुई है जितनी लीला। और इतने ऋषियों ने मुनियों ने इसको गाया है रासलीला को, तो ये तो ध्यान है क्यों प्रेम को नहीं देते हैं, प्रेम पर विचार नहीं करते हैं, उसी बात में परमात्मा लिया। तो ये मतलब ये है मेरे कहने का कि ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य इसमें बैठेगा नहीं, इसका अपना अलग इसका मार्ग है प्रेम का, जैसा भी अटपटा है कैसा भी है, लेकिन है, उसी को समझना है। सबको ये रासलीला और श्री कृष्ण जी की लीला ये समझ में आएंगी और आत्मा परमात्मा में भैया बुद्धि संतुष्ट जरूर हो जाएगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, आप समझा सकेंगे दूसरे को। और इसमें ऐसा चक्कर है प्रेम वाले में कि समझाना चाहेंगे तो अभी नहीं समझा पाएंगे, ये ऐसा। तो इसमें के बाद में आप पूरा नित्य विहार पर मैं थोड़ा सा करूं
तो नित्य विहार क्या है? मैंने पहले दिन कहा था कि नित्य विहार माने नित्य लीला। तो ये बहुत व्यापक शब्द है। अर्थात भगवान की तो प्रत्येक लीला नित्य है। और हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़े पराक्रम किए हैं इनकी नित्यता दिखलाने के लिए। यहाँ तक किया है कि अवतार काल की लीलाओं को भी नित्य माना है। अब अवतार काल की लीलाएं नित्य कैसे हों? क्योंकि अवतार तो देश काल की मर्यादा में होता है ना, पर यहाँ देश काल की मर्यादा तो एक सी रह नहीं सकती, तो यहाँ कैसे नित्यता को प्रदर्शित करें? तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ नित्यता का यह अर्थ है कि ये लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में किसी न किसी जगह हो रही है इस समय, इस दृष्टि से नित्य है। अर्थात मान लीजिए यहाँ भारतवर्ष में नहीं हो रही है तो अन्य किसी द्वीप में, अन्य किसी ब्रह्मांड में ये है। इसलिए अवतार काल की लीला को इस प्रकार नित्यता प्रदान की गई है। तो नित्य तो है ही हर एक लीला। तो नित्य विहार में क्या विशेषता है? इसको हम नित्य विहार कहते हैं। भगवान की हर एक लीला नित्य है। अच्छा, ये जो श्रृंगारिक लीलाएं हैं ये भी सबने गाई हैं। गौड़ीय संप्रदाय में भी श्रृंगारिक राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाएं हैं। तो लेकिन हम उनको तो हम नित्य विहार नहीं कहते। वो लीलाएं तो नित्य विहार नहीं है। जो गौड़ीय संप्रदाय में जो लीलाएं चल रही हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो तो यही समझते हैं शरीर का है। ये भी नित्य विहार है। जो गौड़ी लोग गा रहे हैं और नारावली लोग या नाम चरित्र की गाते हैं, वो भी नित्य विहार। इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि मैं नित्य विहार की कुछ मौलिक लक्षण कहना चाहिए, बताऊंगा। पहला लक्षण इसका ये है नित्य विहार का, जिसको हम नित्य विहार कहते हैं, जिसको हिजी महाराज ने नित्य विहार कहा, स्वामी जी ने नित्य विहार कहा, प्रभुरानंद जी ने जिसको नित्य विहार कहा, व्यास जी ने जिसको नित्य विहार कहा। उसका लक्षण यह है, सबसे बड़ा लक्षण राधाचरण प्राधान। राधाचरण भक्ति जिसमें श्री राधा चरणों की प्रधानता हो, उसका नाम नित्य है। श्री राधा चरणों की प्रधानता के साथ में जो श्रृंगार लीला है, मैं कहना चाहिए पूरी बात, जो राधा कृष्ण की श्री राधा चरणों की प्रधानता के साथ में जो श्रृंगार लीला है, उसका नाम नित्य है। तो श्री राधा चरणों की प्रधानता ये हमारे यहाँ का प्रधान है। चाहे वो स्वामी जी के घर में आप देखिए, चाहे व्यास जी के यहाँ, चाहे प्रबोधानंद सरस्वती, ये 4 महात्माओं के नाम हमारे यहाँ चले आए। सबके जो मुकुटमन व्यापमन सुत आस वीर मूर्ति अनंत इस प्रकार से चले कि इन चारों ने मिलकर के और ये नित्य विहार की प्रकृति का प्रचार किया। अब नाभाजी में श्री राधाचरण प्रधानता तो हो गया नित्य विहार का प्रधान लक्षण। अब नाभाजी में ये भी लक्षण है, नाभाजी ने व्यास जी के ऊपर भी छप्पे है इनका, हरदास जी महाराज के ऊपर भी है, प्रबोधानंद के ऊपर शायद पूरा छप्पा नहीं है उनके नाम। तो तो वो उन्होंने ये लक्षण केवल श्री हितजी महाराज के उसमें राधा चरण प्रधान हृदय अति सुंदर साथी, ये लक्षण जो है उन्होंने राधा चरण प्रधान का ये हितजी महाराज के लिए छप्पन। इससे ये होता है ना कि इसकी स्थापक जो है राधा चरण प्रधानता के,
और या उनकी वाणियों को देखने से जो होता है उससे मालूम होता है कि इसके स्थापक श्री सर्वेश गोस्वामी है, राजचरण की प्रधानता के नाभाजी के हिसाब से भी, नाभाजी के कथन के हिसाब से भी। और वाणियों में आप देखिए, वाणियों में भाषा वाणी भी है और संस्कृत में भी उनकी रचनाएं हैं। तो भाषा में वो ये लिखते हैं, एक पद में देखा तो मैं कुछ सजनी नावत है यानी स्वर में आता है, जय श्री होता हरिवंश यथा मति वर्ण कृष्ण रसायन। एक लीला का वर्णन किया है, श्रृंगार लीला है। तो कृष्ण रसायन माने श्रृंगार। तो हित हरिवंश यथा मति वर्ण कृष्ण रसायन सार। बोले मैं कृष्ण रसायन श्रृंगार का जो सार है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। बोले इसका फल क्या है महाराज? बोले फल ये है श्रवण सुनत प्रापत रति राधा पद अमृत। बोले इसका फल ये किसके श्रवण मात्र से, पाठ मात्र से और श्री राधा के जो सुकुमार चरण कमल हैं उनमें रति हो गई। ये तो उनकी बड़ी भाषा वाणी में है। अब उनकी संस्कृत वाणी में भी थी सुधानिधि, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी वाणी कहाँ स्थित है? बोले लग्ना कोमल कुंज कुंज बिलसत वृंदा कवि मंडल क्रीडक्षी कृष्णानुजा पद्म ज्योतिष कटाक्ष। बोले मेरी वाणी का लक्षण ये है कि ये लग्ना कोमल कुंज कुंज बिलसत वृंदा कवि महासंगम है। ये श्री वृंदा कवि मंडल, मैं एक बीच में बात कह दूँ, हमारे यहाँ श्री वृंदावन का बड़ा भारी एक बड़ा भारी मैं मेरी वाणी अमृत होती है, इसकी महत्व की बात होती है। हम लोग तो ये मानते हैं कि श्री वृंदावन कृपा कर दे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। इतना एक विकट रूप में इसका हमारे यहाँ वर्णन किया गया है, लेकिन तो एक दो तीन लोगों का अलग से। तो लगना कोमल पुण्य पुण्य से सब वृंदा कोमल पुण्य पुण्यों से शोभित जो श्री वृंदा कवि मंडल है उसमें संलग्न है मेरी वाणी। और वाणी का दूसरा लक्षण क्या है? क्रीडक्षी कृष्ण ज्योतिष प्रदान प्रायः, इसमें प्रायः श्री विष्णुजा के चरण की जो ज्योति छटा जो है वो विलास करती रहती, प्रकाशित होती है, क्रीड़ा करती है, क्रीडक्षी कृष्ण। तो ये तो उन्होंने खुद लक्षण कहा, उधर से उन्होंने राधाचरण प्रधान कह ही दिया। तो राधाचरण प्रधानता तो खास लक्षण भी प्रधानता का क्या क्या है, ये थोड़ा सा एक उदाहरण से स्पष्ट कर लूं। प्रधानता का मतलब क्या है? एक नागरीदास जी हो गए हैं, उन्होंने लिखा है नागरी नवरन निकुंज हितकल्प कर, नागरी नवरन निकुंज हितकल्प कर पत्र फल फूल सर्वांग गौरंग। इसका अर्थ है अर्थात हमारे श्री वृंदावन में कोई एक अनेक बचनीय कुंज है, प्रेम कुंज, उसमें कोई एक हितकल्प करें, एक प्रेम कल्प कर, कोई एक प्रेम कल्प वृक्ष स्थित है। हमारे श्री वृंदावन में प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन में एक कोई प्रेममयी कुंज है, उसमें हितकल्प करूं अर्थात प्रेम रूपी कल्प वृक्ष एक स्थित है। तो बोले महाराज उस कल्प वृक्ष का स्वरूप क्या है? जो अगर इसका स्वरूप मालूम पड़ जाए तो उस कल्प वृक्ष का ये स्वरूप है तो हम भी उसकी छाया में बैठ करके मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। स्वरूप क्या है उसका? तो बोले स्वरूप की बात पूछते हो तो स्वरूप तो पत्र फल फूल सर्वांग गौरांग।
ये जो कल्पवृक्ष है इसके पत्र, फल, फूल और कोई चीज बाकी रह गई हो तो सर्वांग, ये गौरांग पर गौरांग जो शिल्पियां हैं उनके चरण कमल इसके सर्वांग पत्र फल फूल प्रेम कल्पल का सर्वस्व है। ये इसका नाम ये प्रधानता। अब बाकी क्या रह गया? जिस प्रेम को लाने की हम चेष्टा कर रहे हैं उसका पत्र फल फूल सर्वांग को गौरांग पद है, तो है क्या? शेष क्या रहेगा? गौरांग चरणों के अतिरिक्त और क्या रहेगा? सारी उपासना केंद्रित हो गई जाकर चरणों में। पत्र फल फूल सर्वांग गौरा, इसका नाम शिलाहाचरण का। संक्षेप में ऐसे बहुत से उदाहरण। अब एक स्वामी जी के घर का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अंबर संबर दास बसे, प्यारदास जी हैं वणिका उनकी। अंबर संबर दास बसे, गहरी घनघोर घटा गहरानी, यद्यपि कूल करारन ठाहक और आन बह कुल ही कर बन। बोले संबर जी जो है वो आकाश में है। अब उन्होंने बसना शुरू किया, अब खूब बरसे तो पानी बहा तो वो कहते हैं क्या कैसा भी बहले, लेकिन जो पुल है जब पुल आवेगा तो उसके अंदर सिमट कर ही निकलना पड़ेगा पानी। जब पुल से टकरा जाएगा तो ना तो उसको सिमट करके वो जो पुल का जो स्पान है उस स्पान के अंदर ही होकर निकलना पड़ेगा। पुल ही कर पानी दास बिहारी उपासत निर्णय कर श्री हरिदास बसानी। बोले मैं ये इस प्रकार से उपासना करता हूं, उसका निर्णय कौन ने किया है? वो श्री हरिदास, उनके दादा गुरु हरिदास जी के। निर्णय कर श्री हरिदास बसानी। क्या निर्णय हो गया कि है परजा ब्रजराज हूं लो, है परजा ब्रजराज हूं लो और सर्वोपरि कुंज विहारी में, सर्वोपरि कुंज विहारी। ये राधा ऐसे बहुत से उदाहरण क्यों मिल लो? आपको कह दिया कि इनका जो प्रेम वृक्ष है ना वो सारा बना हुआ इंचर कमनों का ही क्या इनके पास है क्या? जब कभी इनका प्रेम जो है उल्लसित हो रहा है कि मन में, तो सिवाय इसके कि श्री प्रिया गुणगान गावेंगे क्या? इनके पास दूसरी चीज ही नहीं श्री प्रिया चरणों को छोड़कर। तो ये श्री राधाचरण प्राधान्य है। और ये एक प्रधान लक्षण है नित्य विहार। नित्य विहार कभी श्री कृष्ण चरणों की प्रधानता को लेकर के नित्य विहार की रचना इस ढंग जैसा कि यहाँ श्री वृंदावन में प्रचलित है वो नहीं हो सकती। जहाँ श्री राधा कृष्ण के विहार को कितना भी गा लिया जाए, लेकिन वो इस टेक्निकल अर्थ में, इस पारिभाषिक अर्थ में वो नित्य विहार नहीं कहलाता। कम से कम हम लोग जो नित्य विहार के उपासक हैं वो तो उसको नित्य विहार नहीं कहेंगे। हम तो तभी उसको नित्य विहार कहेंगे जब किसमें श्री राधा चरणों की प्रधानता होगी। और भाई बात यह है कि इन चरणों की प्रधानता हुए बिना मार्गवत नहीं आवेगा, न मार्गवत आवेगा लीला में, न सौंदर्य आवेगा, मार्गवत नहीं। श्री कृष्ण के रूप के बड़े बड़े वर्णन किए हैं, लेकिन आखिर श्री कृष्ण को श्री विष्णु हैं, ऋषि हैं, बहुत से वर्णन किए हैं, बहुत विशुद्ध माताओं के वर्णन हैं। तो ऐसी एक लक्षण तो ये हो गया, लेकिन समय तो एक लक्षण तो
बात यह है कि मैं इतना कर दूँ स्वामी के लिए, अगर आप लोग देखना चाहें 4-6 वर्ष पहले ब्रज भारती में मेरा लेख प्रकाशित हुआ था नित्य विहार के कुछ नवरूप करके। वो संवत 36 में शरद में प्रकाशित हुआ। उसमें 5 मैंने मौलिक करते दिखलाए, तो उनमें से खाली एक ही। तो लेकिन काम का यही एक बड़ी भारी बात है कि अगर ये बात समझ में आ जाए। दूसरी बात संक्षेप में यह और कह दूँ कि संयोग ग्रह की स्थिति हमारे यहाँ की बड़ी अद्भुत है। हमारे यहाँ जो संयोग ग्रह की स्थिति है वो बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक काल में संयोग ग्रह का उदय मानना है। कैसे हमारे गुरुदास जी तो ये कहते हैं कि जब बिछड़े को तब हो तो दुख और मिलते ही हुआ सिराय। जब बिछड़क तब हो तो दुख और मिलते ही हुआ सिराय। जब बिछोड़ते हैं तो दुख हुआ और जब मिले तो सिराय का ठंडा हो गया है। तो बोले यही में रस दे रहे प्रेम का रस बन गया। इसको हम प्रेम कैसे कहें कि 2 रस हो गए। ये तो रस 2 बन गए। ये तो प्रेम कैसे कहा जाए? तन तो बोले महाराज आपका प्रेम, आप किसको प्रेम करते हैं? बोले तन मन के बिछुड़े नहीं, तन मन के बिछुड़े नहीं और चाह बढ़े गुण रैन। इसको बोले हम प्रेम करते हैं। तन मन के अर्थात शरीर से और मन से तो कभी वियोग तो न हो। क्रियाधार का श्यामा श्याम का वियोग शरीर का भी न हो और मन का भी न हो। तन मन के बिछड़े नहीं और चाह बढ़े दिन रहे। क्योंकि वियोग की तो संगति है। जो संयोग वियोग तो स्थूल संयोग वियोगों में ध्यान श्रद्धा रखते हैं, वो ये कहते हैं कि वियोग के बिना संयोग पुष्ट नहीं होगा। ये है योग का सिद्धांत मूल में ठीक है तो पुष्ट नहीं होगा उसके बिना। संयोग के पोषण के लिए वियोग की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं भाई ये लौकिक प्रेम है। ये लौकिक प्रेम की आप बात करते हैं कि अगर अधिक आदमी पास रहने लगे तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। ये नहीं, ऐसा प्रेम ये नहीं है प्रिय। इस प्रेम में दूसरी बातें हैं। तो कहते हैं तन मन के बिछुड़े नहीं और चाह बढ़े गुण हैं और कबहू वियोग न मानी, कबहू संयोग न माने। ये देखिए कबहू संयोग तन मन दोनों संश्लिष्ट हैं। तो चाह बढ़ रही है, तो चाह बढ़ने से क्या हो रहा है कि संयोग मानी नहीं गए। देख अरे प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से बस एक दूसरे के दर्शन। एक ये स्थिति हमारे यहाँ की बहुत अद्भुत है। इस नित्य विहार का संयोग ग्रह संबंधी तो 2 ही मैं कहूँगा। एक तो संयोग उसमें 5 दिए हैं अगर आप विशेष देखना चाहें तो, लेकिन 2 ये मुख्य हैं। ये संयोग वियोग की स्थिति और उसकी आपको इस पर चर्चा हो, चर्चा कर लेंगे थोड़ी। एक बात होगी वो इसकी उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न तो है कि जीवन में कैसे जीवन में किस प्रकार
अच्छी सोच चाहिए हमारे वाला बिलोंग्स टू वो आवाज है ये